हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स एंड करंट अफेयर आदित्य। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ये जनरल साइंस का टॉपिक, और इसमें आपको 40 नंबर का पूछता है जनरल साइंस से। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। ये प्रीवियस ईयर है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उससे हम लोग निकाल के लाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है कॉमर्शियल में, तो वो क्या होता है किलोवाट आवर में। ठीक है, किलोवाट आवर। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट। पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाई टाइम। पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाई टाइम। ठीक है, फिर है आपका ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? तो वो होता है ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम। वोल्ट बाई एम्पियर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम। और रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? वोल्ट बाई एम्पियर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी बराबर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी बराबर क्या होता है? वी बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी बाई आई। और आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बाई आर। ठीक है, तो हमसे रेसिस्टेंस पूछा है, रेसिस्टेंस क्या होगा? वी बाई आई। तो वी क्या होता है? वोल्ट। वी का क्या होगा? वोल्ट। आई का क्या होगा? करंट। आर का क्या होगा? रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, तो आर का क्या होगा? रेसिस्टेंस। और आई का क्या होगा? करंट। वी का क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, according to Ohm's law states that the electric current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 point। ठीक है, एक ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए यूनिट ऑफ वोल्ट बाय एम्पियर। वोल्ट बाय एम्पियर किसका होता है? तो रेसिस्टेंस का होता है। वोल्ट बाय एम्पियर किसका होता है? रेसिस्टेंस का होता है। ठीक है, फिर आपका रेसिस्टेंस को हम दो भाग में बांटते हैं, सीरीज और पैरेलल। रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होगा इसका? 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा? ओम। आर बराबर क्या होता है? वी बाई आई। और आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। तो ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा? मो। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है? मो। ऐसा यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। और रो को क्या कहते हैं हम लोग? रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। आर को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम। और रेसिस्टिविटी का क्या बताया अभी आपको हम? ओम बर मीटर, ओम मीटर। ठीक है, रेसिस्टिविटी का क्या होता है? ओम मीटर। न्यूटन्स इज द यूनिट टू मेजर फोर्स। न्यूटन क्या मेजर करता है? फोर्स, बल। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ के द्वारा हमको क्या मिलता है? फोर्स बराबर एम ए। ठीक है, फोर्स बराबर एम ए। न्यूटन्स मान लीजिए न्यूटन पूछ देगा, ऐसा यूनिट न्यूटन में, लेकिन न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन बराबर क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल। फिर ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट। वाट या जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट या जूल पर सेकेंड। पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाई टाइम। वर्क का क्या होगा? जूल। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड। फिर आपका ऐसा यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ विच फिजिस्ट। ऐसा यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी किसके नाम पर रखा गया था? तो हेनरिक रडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रडोल्फ हर्ट्ज। साउंड वेव फ्रीक्वेंसी
का क्या होता है, हर्ट्ज में नापा जाता है, इसीलिए साउंड वेव फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं हम लोग। द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट कौन नहीं होता है, तो वर्क का यूनिट क्या क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल, न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है वर्क का। ठीक है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताए थे अभी, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो वर्क का क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा, न्यूटन मीटर भी होगा और जूल भी होगा। 3 होता है वर्क का। ठीक है, जूल, न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर भी वर्क का ऐसा यूनिट होता है। वर्क बराबर एफ इंटू डिस्टेंस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, न्यूटन, और मीटर है तो क्या बोलेंगे, मीटर। तो इसका भी न्यूटन मीटर, दोनों को डिराइव कर दिया ये दोनों को। ठीक है, ये दोनों को यहाँ डिराइव करके दिखाया गया है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट है आपका ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और एक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होगा, कैंडेला। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होगा, कैंडेला। इम्पल्स का क्या होता है, इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का होगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट या जूल पर सेकेंड। पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम क्या होता है, पावर। फिर है आपका यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज वाट। एक 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, डेसिबल। साउंड किस में नापा जाता है, डेसिबल में। ह्यूमन का कितना होता है शक्ति सुनने का, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। रेडियो एक्टिविटी का क्या होता है, क्यूरी और बैकोडल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे नापा जाता है, मोल से। लाइट इंटेंसिटी फील्ड किस क्या है, लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का क्या होता है, टेस्ला। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस हम लोग किसका यूज करते हैं, रेडियन का। केल्विन किसके लिए मेजर होता है, तो टेम्परेचर के लिए। ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, न्यूटन। यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड क्या होता है, मोमेंटम का, क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का होगा m, वेलोसिटी का होगा v। मास को हम किस में नापते हैं, केजी, और वेलोसिटी को क्या इसमें नापते हैं, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा मोमेंटम का। फिर आपका यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, किलोवाट। नहीं सॉरी, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री क्या होगा, किलोवाट। और हॉर्स पावर गाड़ियों के लिए नापते हैं। 1 किलोवाट क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कॉलम्ब। क्यू बराबर क्या होता है, आई क्या है, आई क्या है बताइए यहाँ पे। आई बराबर करंट है और टी बराबर क्या है, टाइम। क्यू बराबर क्या होता है, चार्ज। तो आई का करंट का होता है एम्पियर, टाइम का होता है सेकेंड। तो क्यू बराबर क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसको हम कॉलम भी बोल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम चार्ज होता है इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। ऐसा यूनिट ऑफ पावर वाट। ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड डेसिबल। ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, न्यूटन। ओम इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल बोल सकते हैं इसको। और पास्कल किसका होता है, प्रेशर का। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय सरफेस एरिया। तो फोर्स का होगा न्यूटन, सरफेस एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। स्ट्रेन को और क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं, जिसका होता है फोर्स बाय लेंथ। फिर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज क्या होता है, एम्पियर। जूल का क्या होता है, ऐसा यूनिट। जूल किसका होता है, वर्क का। जूल और किसका होता है, एनर्जी का भी होता है। कॉलम किसका होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। पावर का क्या होता है, वाट। करंट
एमीटर के द्वारा मापा जाता है, करंट एमीटर के द्वारा नापा जाता है, सीरीज में होता है एमीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला, और मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। सेल्फ इंडक्टेंस का होता है हेनरी। विच यूनिट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी और किसका इक्वल होता है, तो वर्क का। एनर्जी और वर्क का सेम होता है जूल, ठीक है, बोथ ऐसा यूनिट इज जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहे हैं जनरल साइंस, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करे, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट का टाइम का वैल्यू क्या होता है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों का। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।